हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। तो चले चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है कुछ आवश्यक समीकरण के बारे में आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देते हैं भाई अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में भाई हम लोग उदाहरण करेंगे एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ आवश्यक बीजीय सर्व समीकरण पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग शायद जानते होंगे बहुत बच्चा, और बहुत बच्चा शायद नहीं भी जानते होंगे, कोई बात नहीं। जो जानते हैं इसके लिए रिवाइज हो जाएगा, मतलब अगेन रिकॉल हो जाएगा, और जो नहीं जानते इसके लिए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए भाई, ये जो हम लोग का कुछ आवश्यक बीज सर्व समीकरण जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर बोले तो चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री मैं बोले, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में बोले तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है सब, ठीक है ना। तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा, मतलब स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप क्लास 10th का है या फिर अदर भी क्लास का है तो ये सब फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे आया, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, जैसे कि आपको हम इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। जैसे कि भाई आपको अगर मान लेते a का स्क्वायर है, इसका मतलब समझ में क्या आता है कि a को 2 बार गुना करना, a टू टाइम्स से है, मतलब ए को 2 बार गुना करना, 2 बार रिपीट करना, समझ रहे बात को ना। तो इसी तरह से समझ रहे ना, तो मतलब ए का क्यूब का मतलब क्या, ए को 3 बार लिखना, ए गुना ए मतलब 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है, 3 टाइम ए गुना हो रहा, समझ रहे बात को ना। तो इतना हम लोग को समझ में आता है कि अगर पावर मतलब घात अगर 2 है मतलब 2 बार इंटू में लिखना है, अगर 3 है तो 3 बार लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पावर पे 2 है ना, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब 2 बार लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ कैसे आया आपको हम समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई a प्लस बी इंटू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बोलिए जी लिख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए लिखते हैं, एक क्यूब बराबर ए गुना ए 3 बार लिखते हैं। इसी तरह से अगर 2 है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इंटू में। बोलिए जी हाँ भैया। आप भी देखिए यहाँ पे गुना का भी सिंबल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इंटू इसको बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझे, इतना तो जानते होंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया, यही आपको हम समझा रहे हैं, यही आपको भाई क्या है समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ए जो है ना, ए को हम पूरे से गुना कर देंगे, पूरे टर्म से ए वाला जो हम लोग का ए प्लस बी है इसको पूरे से गुना करेंगे, पहले कर देंगे तब आगे हम देखते हैं, देखते जाइए आप लोग अच्छी तरह से। देखिए ए गुना करेंगे ए प्लस बी इतना समझ गए। अब क्या प्लस का निशान है तो प्लस का निशान दे देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे। आप फिर बी को इसी तरह से, ध्यान दीजिएगा, बी को फिर पूरे को ए प्लस बी से गुना करेंगे, बी इंटू करेंगे ए प्लस बी। आप यहाँ पे दशमलव पॉइंट नहीं समझिए, ए इंटू है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान दीजिए, ए गुना ए हो जाएगा तो ए गुना ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए गुना बी तो ए बी हो जाएगा, ऐसे ए बी लिख सकते हैं प्लस। ध्यान दीजिएगा, ए गुना बी, देखिए भाई बी गुना ए करें तो बी ए मिलेगा, लेकिन हम लोग बेटर क्या होता है ए बी लिखते हैं हम लोग। पहला अल्फाबेट ए आता है तब इसका सेकंड आता है बी आता है, तो इसलिए ए बी लिखते हैं, बेटर रहता है। अब ध्यान दीजिए, बी गुना बी, तो अगर कोई संख्या 2 बार सेम है और 2 बार इंटू में हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 2 लिख देते हैं पावर पे, तो बी का 2 लिख देंगे, बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसको आप प्लस, ध्यान दीजिएगा, और बी स्क्वायर के इधर लेकर आ जाइए, क्या बी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए प्लस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए बी, तो अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2a है प्लस 2a है, तो आप इसको जोड़िएगा कि छोड़ दीजिए, क्यों जोड़िएगा ना, एक जातीय है भाई, जातीय है, एक जातीय है ना। अगर जात सेम नहीं होता, क्योंकि जात सेम इसलिए है, यहाँ पे ए है इधर भी ए है, अगर यहाँ पे ए होता यहाँ पे बी होता तो ऐड होता नहीं ना, नहीं होता, क्योंकि जात समान नहीं होता। यहाँ पे जात इसलिए यहाँ पे ए बी इधर भी है भैया, ए बी इधर है, तो ए बी इधर कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते, 1 गुना 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, 2 लिख देंगे, और ए बी है तो ए बी लिख देंगे, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से प्राप्त मिला भाई क्या, यहाँ से डेट इज करके लिख सकते हैं भाई, डेट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से आया बात को, समझे भाई, बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बात को, कैसे आया समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो और एक तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई,
इसी तरह से सेकंड देखिएगा, सेकंड नंबर भाई हम लोग का ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आगे पीछे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमको पता है तो लिख देते हैं, अगर मान लेते नहीं लिखते फिर भी निकाल के आपको दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या माइनस 2ab होता है। इस बात को आपको निकाल कर हम दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab बोलेंगे, अगर यहाँ पे प्लस था तो प्लस 2ab बोल दिए। ध्यान दीजिएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना कैसे आया, इतना कैसे आया, कैसे आया, यही तो आपको हम समझा रहे हैं ना, यही आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर भाई आप पहला नंबर को ना अच्छी तरह समझ गए हैं तो सेकंड नंबर भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कोई इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए माइनस बी इंटू फिर ए माइनस बी लिख सकते हैं इसकी जगह में, बोले जी हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे, बताइए इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए जी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर इसी तरह से, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए को ना पूरे से गुना कर देंगे ए माइनस बी से, फिर इसी तरह ध्यान दीजिए लिखते हैं ए इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। तो बी फिर इंटू कर देंगे ए माइनस बी को पूरे को फिर बी से पूरे को गुना कर देंगे। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं, बोलिए आप फिर एक गुना एक करेंगे तो ए का स्क्वायर मिलेगा, आप फिर माइनस है तो देखिए माइनस है तो माइनस डालेंगे, ए गुना बी तो ए बी हो गया, फिर माइनस बी गुना ए तो बी गुना ए करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, तो ए बी लिख देंगे, माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए भाई कोई भी संख्या अगर माइनस माइनस कोई संख्या है गुना है फिर माइनस कोई संख्या है तो प्लस में वैल्यू देता है, प्लस में आंसर देता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक ना। और देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर आ गया यहाँ से। ध्यान दीजिए भाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे, बताइए ए स्क्वायर को पहले लिख, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से था और बी स्क्वायर के इधर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए बी है और ए बी है। आप सोचते हैं भैया कि यहाँ पे माइनस माइनस, कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस घट जाता है, लेकिन नहीं, गलत बात है। कोई संख्या माइनस में है और कोई संख्या माइनस में है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। कोई मान लेते कोई 5 माइनस 5 पे है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन माइनस में इसका वैल्यू देगा, माइनस में ऐड करेंगे, ठीक ना। जोड़ होगा लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिए, प्लस नहीं बन जाएगा, ठीक ना। ऐड तो कर लेंगे हम लेकिन माइनस सिंबल ही रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से देखिए ए बी को ऐड कर देंगे, माइनस 2ab मिल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से देखिए मिला भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डेट इज करके आप भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिए भाई, क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहाँ तक छापिए, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई तीसरा नंबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे आपको करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इतना चलिए चलते भाई करके दिखाते, चलिए देखिए इसी को चलते हम लोग करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस बी का यहाँ पे हम लोग इतना कैसे आए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए बता रहे हैं आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप भाई ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बोलिए जानते कि नहीं जानते, बोलिए जी हाँ जानते हैं। ध्यान दीजिए भाई, ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर इधर भी, तो देखिए 2ab माइनस 2ab खत्म, आउट, मतलब सॉरी आउट हो गया ना, मतलब 2a स्क्वायर और यहाँ देखिए तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए 2b स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन, क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला, बताइए मिला ना, इसके बराबर मिला, बताइए, बोले जी भैया मिल गया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी समझ गए, ठीक है। चलिए चलते चौथा नंबर देखिएगा, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ठीक है ना। ध्यान दीजिए भाई कैसे आया, ठीक है, आपको करके दिखाते हैं। देखिए इसी को लेकर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, समझ रहे हैं ना, प्लस 2ab होता है, माइनस तो माइनस रहेगा भैया, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए भाई, इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझेंगे, नहीं समझता ये, देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, तो 2ab कितना आया, 4ab मिला कि नहीं मिलता है, देखिए 4ab हम लोग का प्राप्त हो गया भाई, हुआ कि नहीं। चले चलते भाई चौथा नंबर की तरफ, अच्छा सॉरी चौथा नंबर हम लोग का हो गया। अब चलते भाई क्या हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलते हैं इसमें फार्मूला, ध्यान दीजिए 5वां नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे, चलिए भाई कैसे है आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, बताइए बोलिए, ऐसे करके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते थे, तो ए माइनस, आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप अगर तोड़िएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यहाँ पे है माइनस में है ना, माइनस में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस, आप इसको पढ़े भाई क्या कहते हैं, घातांक ये आप पढ़े टॉपिक, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं क्या आपका, जैसे एम एन माइनस एम एन हो, नहीं अगर मान लेते हैं यहाँ पे पी या कुछ भी हो, तो अगर बेस अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, पावर बोलते हैं, अगर पावर समान होता तो हम आप ऐसे लिखते एम पी, नहीं हाँ ऐसे आप m माइनस पी पे पावर n लगा सकते हैं, ऐसे हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, 2ab, तो लेकिन भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो नहीं है ना, आप इसको तोड़िए तो आपको मिल जाएगा, तोड़िए इसको, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जब तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए भाई हम क्या करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी है ना, तो ए गुना एक इस पूरे के करेंगे, तो ए गुना ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी इंटू करेंगे फिर ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, देखिए ए गुना ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ए गुना बी करेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे बोलिए प्लस होगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है तो बोलिएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ना ए का स्क्वायर माइनस ए बी आ गया, ठीक है। फिर करेंगे तो बी ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाई ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं बताइए, यहाँ क्या आया, देखिए इसके इक्वल आया कि नहीं आया बताइए, बोले जी हाँ। तो आप RHS को लेकर, ध्यान दीजिएगा, आप RHS को लेकर भाई LHS में जा सकते हैं, LHS में आप जा सकते हैं, लेकिन भाई मिलना तो चाहिए, तो मतलब इस तरह का तब नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए भाई इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिए। तो RHS से LHS में लेकर गए ना, तो मिला कि नहीं मिला बताइए, तो बोलिए जी मिल गया। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भाई आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिए जी भैया समझ गया, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, देखिए 6 नंबर देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस हम RHS को लेकर गए, देखिए RHS से लेकर गए LHS आपको मिला दिया, मैच किया कि नहीं किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई।
चलिए चलते 6 नंबर देखिएगा, 5 हो गया, 6 नंबर देखिए भाई। जैसे कि आप जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना, यही होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलिए जी होता है, कैसे आया? चलिए इसको आपको हम, अगर आप ना RHS को लेकर चलिएगा LHS मिल जाएगा, या फिर LHS लेकर चलिएगा तो RHS सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करें बताइए, LHS ही लेकर चलेंगे कि RHS लेकर चलेंगे? चलिए भाई LHS ही लेकर चलते हैं। चलिए भाई देखिएगा 6 नंबर क्या करा। 6 नंबर का हम जा रहे हैं, इसको क्या करते हैं, प्रूव कर दें, मतलब इतना हम लोग को प्राप्त ना। LHS से लेकर चलते हैं हम लोग, देखिए हो जाएगा LHS से हम लोग का। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 बार लिखना, सॉरी 3 बार लिखना है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए लिख सकते हैं इतना? बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो एक बार देखिए आप ना, पहले इन दोनों का काम कीजिए, 2 बार इसको मतलब गुना कर देंगे, तब इसको बाद में करेंगे। देखिए ए गुना ए, तो ध्यान ए इंटू ए प्लस बी है, तो बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको जैसा है वैसा अब ये लिख दीजिए, इसको अब भाई जैसा है वैसा लिख दीजिए आप, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ए गुना ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझिए नहीं समझिए, ये पूरे से गुना हो जाएगा ए प्लस बी। आप फिर एक एक करके फिर गुना कर दीजिए, एक एक करके वही गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए से गुना करेंगे पूरे को ए से गुना, तो ए का क्यूब आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस, सॉरी ए का क्यूब है भाई, ए का क्यूब प्लस फिर ए से ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए से ही गुना कर रहे हैं हम, ठीक ना, प्लस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी, और फिर यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर बी आ गया, समझ रहे ना, ए स्क्वायर बी आ गया, प्लस ध्यान दीजिए भाई प्लस, तो फिर ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर, आप फिर बी से कर दीजिए, इसको मिटा देते हैं, नहीं रहने देते हैं, अब यहाँ लिख दे भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बी आ गया, ए स्क्वायर बी प्लस बी, तो ए बी का स्क्वायर आ गया, समझ रहे हैं ना, बी से हम गुना कर रहे हैं, तो फिर ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया प्लस बी का क्यूब आ गया। बोलिए आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दीजिए, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या है हम लोग का 3ab है, तो 3ab देखिए ए स्क्वायर बी, अगर यहाँ देखिए भाई ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, तो देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे है ना, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी है हम लोग का, तो नहीं यहाँ पे बी में स्क्वायर नहीं होगा भैया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक। नहीं तो एक काम कर लीजिएगा आप, बताइए इधर भी, हाँ इधर तो ठीक है। देखिए ये जो है ना हम लोग का ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी है, इसको आप 2a स्क्वायर बी लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए 2a स्क्वायर बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है, और ए बी स्क्वायर 3 है ए बी स्क्वायर, तो प्लस 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए, बोले जी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक समझे, बोलिए जी समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा ए देखिए यहाँ ए भी 3 है भाई, याद ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी हो गया और प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, इतना तो हो गया, तो बी क्यूब पहले लिख दिए, देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन भाई मैच करता है हम लोग का, नहीं करता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे आप इसको आप जब कीजिए ना भाई, इसको आप सॉल्व करिएगा, या आप कॉमन ले लीजिए, क्या 3ab कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा हम लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान दीजिए भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से लेते हैं हम लोग कॉमन, चलिए 3ab कॉमन लेते हैं, है ना, 3ab दोनों में कॉमन है, लेते हैं 3ab कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, ए बचेगा, सॉरी सिर्फ वो ए बचेगा, यहाँ पे ए लिख देंगे, ए प्लस इधर बचेगा कितना बी बचेगा, तो मिल रहा कि नहीं मिलता, देखिए मिला कि नहीं मिला, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, समझे बात को, बोले जी हाँ समझ गए, आप अच्छी तरह समझ गए। अब भाई हम मान लेते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, तो हम लोग चलते भाई, देखिए चलते इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, निकालते हैं, मान लेते कि हमको पता नहीं है, मान लेते भाई, ठीक है, एक्चुअली हमको मानिए नहीं पता, ठीक है, मान लेते नहीं पता। देखिए 7वां नंबर, जैसे कि हम लोग को भाई पता नहीं a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अनुमान से बोल सकते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए इसको हम भाई क्या कर रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं LHS से। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी और a माइनस बी, बोलिए जी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, इन दोनों में काम कीजिए, इसको बाद में कर लेंगे। देखिए ए गुना ए इंटू हो जाएगा पूरे से, ए माइनस बी से हो जाएगा, फिर इसी तरह से माइनस है बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ तो बात को समझे, इंटू जो हम लोग का है भाई
सॉरी माफ़ कीजिए भाई, ए माइनस बी है ना, इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। इम्प्लाइड है, देखिए ए गुना ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, फिर माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे में गुना हो जाएगा भाई कैसे, ए माइनस बी से, ठीक है ना। आप एक एक करके करेंगे हम लोग, जैसे ए है यहाँ पे ए का क्यूब लिख देंगे, फिर माइनस ए का स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर प्लस हम देखें तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, फिर हम लोग माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। अच्छा यहाँ भी माइनस हो जाएगा भैया, जहाँ प्लस है मतलब वहाँ माइनस, देखते हैं अच्छा करके। तो यहाँ तक बात को समझे, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान देते हैं, देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको भाई देखिए ध्यान दीजिए, एक क्यूब और बी माइनस बी का क्यूब, इसको पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी ए माइनस ए स्क्वायर बी, है ना, कितना 3 है तो ऐड हो जाएगा, माइनस 3 ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी, और फिर माइनस देखिए माइनस, ध्यान दीजिए भाई माइनस माइनस माइनस, अच्छा प्लस में है क्या भाई, प्लस में, प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस ए बी स्क्वायर है, प्लस ए बी स्क्वायर, तो 3 + 3a बी का स्क्वायर हो गया, और इतना तो हो गया, इतना समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरा भाई आंसर मतलब हम जो लिखे हैं गलत लिखे, क्या भाई हम जो लिखे हैं, अच्छा कॉमन लेकर देखते हैं, कॉमन लेकर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो भैया यहाँ पे क्यूब तो रहेगा, माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस अगर 3ab कॉमन लेते, माइनस 3ab अगर कॉमन लेते तो बचेगा क्या, ए बचेगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा, ए बचेगा ना, और बी स्क्वायर तो एक ठो बाहर निकल जाएगा और एक ठो बचेगा ना, तो ए माइनस बी आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा भाई, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया थोड़ा सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और मैं जहाँ ए प्लस बी होल क्यूब में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग डेट इज करके लिख सकते क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना है भाई, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू माइनस 3b इंटू ए माइनस बी, हम लोग का फाइनली भाई आ चुका फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग भाई क्या करते हैं, आपको दिखा दिए, ठीक ना, कि इस तरह से हम लोग का आया। बोलिए बात को समझे यहाँ तक, नहीं समझे, चलते भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए 7वां नंबर देखिएगा, तो जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना होगा, देखिए भाई ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस नहीं माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। आप इसको आप LHS से लेकर चलिएगा या RHS लेकर, हाँ RHS से लेकर चलिएगा ना, बेटर होगा, आप निकाल लीजिएगा, आप लोग के भाई क्या है HW, इसको आप निकाल के रखिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ निकालिएगा, कोशिश कीजिए निकल जाएगा, ठीक है ना। RHS से लेकर चलिएगा, LHS में मिल जाएगा आपको। इसी तरह से अगर बोले आपको ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, सॉरी ए क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है ए, जहाँ मतलब इधर प्लस था इधर माइनस, ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab, और यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा भाई, ए माइनस बी हो जाएगा। ये बात को समझे कि नहीं समझे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस इसको आप जब कीजिएगा देखिए 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर बी माइनस फिर हो जाएगा 3a बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए। अब यहाँ पे अगर कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3, ध्यान दीजिए क्या क्या कॉमन लिख सकते हैं, 3ab कॉमन लिख सकते हैं, बताइए बोलिए 3, हाँ नहीं हम बोल रहे हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते थे, हाँ भाई आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब क्या भाई इम्पोर्टेंट है, और आप लोग के लिए पता है HW क्या भाई, पता है आप लोग के लिए क्या है, रिकॉल करना, क्या है रिकॉल,
रिकॉल ऐसे लिखते हैं क्या, रिकॉल याद करना, क्या भाई याद कीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर याद कर लीजिएगा ना भाई, तब आप जो आपको उदाहरण कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये सब आप जितना भी बताइए आपको रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉल को हम लोग सिमिलर वर्ड बोल सकते हैं रिमेंबर, क्या याद करना, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी भैया समझ गया, ठीक है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और 8वां नंबर ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, इतना। फिर आप इसको ऐसे भी भाई, ऐसे भी आप इसको, या ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी आपको करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी समझ गए भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा, बोले जी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए चलते भाई, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है।